ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 146 6 मई 1991। हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, सिवाय तेरे हमें कौन मोक्ष दिला सकता है? सिवाय तेरे हमें कौन घर वापस ला सकता है? सिवाय तेरे हमें कौन खुशी दे सकता है? तबह मरानाथा। बेटी, मृतक मेरी स्तुति नहीं कर सकते, इसलिए मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे ऊपर उतरूंगा और तुम सबको उठाऊंगा, ताकि तुम्हें मेरी महानता, मेरे वैभव और मेरी संप्रभुता की याद दिला सकूं। आओ, लिखो मेरी वसूला, तुम्हें शांति मिले। मेरे बेटों और बेटियों, मैंने अपनी भीड़ों की गिनती की है और मेरा दिल दुख से कुचला हुआ है। आज केवल कुछ ही लोग बचे हैं जिन पर धर्मत्याग का हमला नहीं हुआ है। केवल मुट्ठी भर लोगों ने अपना विश्वास नहीं खोया है। केवल कुछ ही लोग बचे हैं जो बुद्धिवाद के खतरों से बच गए हैं, और मैं ऊपर से अपनी आंखों को तुम्हारे इंतजार में तान दिया है कि तुम मुझे अपना दिल और अपना बलिदान दो। लेकिन इस पीढ़ी का दिल मूर्खता से भरा हुआ है। फिर भी भले ही तुमने मेरे प्रेम के नियम का पालन नहीं किया हो, लेकिन अपने दिलों को मोड़ लिया हो और अपने स्वयं के कानून और नियम बना लिए हो, मैं खड़ा नहीं रहूंगा और तुम्हें मेरी आज्ञा से अधिक भटकते हुए नहीं देखूंगा। मेरा मतलब है तुम्हें बचाना। हे पीढ़ी, मेरा मतलब है तुम्हें वापस अपनी इंद्रियों पर लाने के लिए और तुम्हें बड़े प्यार से धार्मिकता के मार्ग पर वापस लाने का मार्गदर्शन करना। मैं तुम्हें अपना नाम पुकारना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपनी उपस्थिति में चलना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें प्रार्थना का जीवन जीना सिखाऊंगा। मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अपनी पूरी आत्मा से मुझसे प्रेम करना सिखाऊंगा। मेरी बच्ची, यदि तुम मुझे अपनी अनुमति दोगी तो मैं तुम्हारी मृत्यु की डोरियों को खोल दूंगा, जो तुम्हारी आत्मा को उन सभी चीजों से बांधती है जिनसे मेरी आत्मा घृणा करती है। देखो, अपने चारों ओर देखो। मेरा पवित्र आत्मा तुमसे मिलने और तुम सबको पुनर्जीवित करने आता है। एक भिखारी के कपड़े पहने हुए मेरे गालों पर खून के आंसू बह रहे हैं। मैं अपने सिंहासन से उतरकर तुम्हारी ओर झुकता हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा को आपदा और अकाल से बचा सकूं। अपने पवित्र नाम की खातिर मैं इन्हीं चीजों के माध्यम से खुद को प्रदर्शित करूंगा जिन पर तुम अब विश्वास नहीं करती। मैं अद्भुत कार्यों के माध्यम से, चमत्कारों के माध्यम से अपने पवित्र आत्मा का प्रदर्शन करूंगा। मैं अपनी शक्ति को कमजोरी और दुर्दशा के माध्यम से प्रदर्शित करूंगा। हे पीढ़ी, मैं हजारों स्वर्गदूतों के साथ तुम पर मेरा दिव्य मन्ना, यह छिपा हुआ मन्ना, प्रकाशना 2.17 उड़ेलने आऊंगा और तुम्हारे मुंह को अपने भोजन से भर दूंगा, ताकि तुम्हारा मुंह मेरी महिमा का बखान करे। मैं तुम्हें शिक्षित करने के लिए, तुम्हें सिखाने और स्वर्ग में कदम दर कदम ले जाने के लिए सूर्य से आच्छादित नारी दूसरी हेवा को अपने आगे भेज रहा हूं। मैं इस रात को तुम्हें अपना पवित्र आत्मा भेज रहा हूं, ताकि वह तुम्हारा साथी और सांत्वना देने वाला बने और तुम्हें मेरे वचन की याद दिलाए। मैं तुम्हारे डर को दूर करने के लिए आशा के स्वर्गदूतों का एक मिशन भेज रहा हूं। आओ और सुनो, तुम सब जो भूखे हो, वह आदमी धन्य है जिसे मैं अपने पवित्र आत्मा के विवाह में आमंत्रित करता हूं। वह मेरे स्वर्गीय भोजन से भरा जाएगा, और यद्यपि उनके दोष उन पर हावी हो जाते हैं, मेरा पवित्र आत्मा अपने विश्राम में उन दोषों को मिटा देगा। समझो मेरी प्रिय, कि पृथ्वी पर मेरा आगमन तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए है। मुझे कौन देखने वाला है? कौन ध्यान देगा? कौन तुम्हारे बीच स्वर्ग से उतरते सिंहासन को पहचानेगा? मेरे अनुग्रह के पवित्र आत्मा का विरोध मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
अपने युग के परिवर्तन के लिए उत्साहपूर्वक प्रार्थना करो। अपने दिल खोलो और मुझसे बात करो। क्या तुम मुझे अपनी इच्छा अर्पित करोगे? हे मेरे निवास, आओ, मेरे पास आओ और मेरे प्रकाश में चलो। फिर भी जब मैं अपनी महान वापसी में आऊंगा तो क्या मुझे पृथ्वी पर कोई विश्वास मिलेगा? आज मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, मेरे नन्हे बच्चों, थोड़े ही समय में प्रेम प्रेम के रूप में लौटेगा। मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा और मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुमने मेरे पवित्र आत्मा को पहचाना और उसे देखा है तो यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे हो। क्योंकि संसार न तो उसे स्वीकार कर सकता है, न देख सकता है, न ही उसे ग्रहण कर सकता है। हे मेरे नन्हे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करूंगा। मैं तुम्हें उन उपहारों से बलवान होते देखने के लिए लालायत हूं जो मैं तुम पर डाल रहा हूं। यीशु वहां रुके थे। फिर राजसी ढंग से सीधे होकर फिर बिना हिले ये शब्द कहे, प्रार्थना में अपनी शक्ति प्राप्त करो। मुझसे निरंतर प्रार्थना करो। मैं तुम में से प्रत्येक को आशीर्वाद देता हूं और तुम। यीशु समूह में एक व्यक्ति से विशेष रूप से बात करते हैं जो इसलिए आए क्योंकि तुम्हारा क्रूस तुम्हें कुचल रहा है। मुझ पर भरोसा करो प्रिय, और मुझे अपना संकट और अपनी कठिनाई अर्पित करो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं तुम्हारी सहायता के लिए आऊंगा। मेरे नाम की स्तुति करके मेरी महिमा करो। अपने माथे पर मेरे पवित्र आत्मा की सांस ग्रहण करो और मेरे पवित्र नाम के अधीन एक हो जाओ। 13 मई 1991। मेरी बच्ची, मुझे अपने हाथों और अपने समय का उपयोग करने की अनुमति देकर मुझे अपने बच्चों से बात करने की अनुमति दो। प्रभु, मैं प्रेम के कारण तुझसे बंधी हुई हूँ। क्या मैं तेरी संपत्ति नहीं हूँ? इसलिए मेरा पूर्ण उपयोग कर और जैसा तू चाहे मेरे प्रभु, क्योंकि यही मेरा आनंद है। पवित्र आत्मा, आओ और मुझे जीत लो। परमेश्वर ने अचानक और अप्रत्याशित रूप से स्वर बदल दिया और उनकी आवाज ने बड़े जोर से मुझे महानगर कहकर पुकारा। मैं तुमसे मुलाकात करके तुम सभी के माध्यम से अपने प्रेम का प्रचार करने और तुम्हारे बीमार निवासियों को ठीक करने आया हूं। मैं तुम्हें अपराध में नष्ट नहीं होने दूंगा और न ही मैं तुम्हें क्षय होते देखने का इंतजार करूंगा। मैं तुम पर विजय प्राप्त करूंगा। मैं तुम्हारा राजा हूं। मैं पूर्ण हूं। मेरी बात सुनो, और मैं तुम्हारी पीढ़ी को अपनी दिव्यता के प्रतिबिंब के रूप में ढालने का इरादा रखता हूं। पापी के बच्चों को मैं एक प्रचंड अग्नि द्वारा भस्म कर दूंगा। तुम्हारी पीढ़ी का विवाह मेरे पवित्र आत्मा के साथ होगा। प्रकाशना 21.2। और मैं अपनी भस्म करने वाली अग्नि से इस पृथ्वी की सतह को एक दिव्य समृद्ध और नई पृथ्वी में बदल दूंगा और आज की दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं तुम सबको अपनी भस्म करने वाली ज्वाला से बदल दूंगा, जो सोने की तरह शुद्ध और कांच की तरह पारदर्शी है। प्रकाशना 21.21। क्योंकि तुम्हारा दिल मेरे और मेरे में होंगे, मैं और मेरा पिता तुम्हारा निवास स्थान होंगे। संकेत, सर्वशक्तिमान ईश्वर और मेमना स्वयं मंदिर थे। प्रकाशना 21.22। और तुम भी हमारा निवास स्थान होंगे। मैं तुम्हें तुम्हारी दिव्यता सृष्टि वापस देने का इरादा रखता हूँ, ताकि मेरी उज्जवल महिमा तुम्हारे अंदर एक जलती हुई मशाल की तरह हो। प्रकाशना 21.23। फिर एक द्वार की रखवाली करने वाले प्रहरी की तरह मैं भी तुम्हारे अंदर आना चाहे रहे किसी भी अशुद्ध चीज से तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रकाशना 21.27। मैं तुम में से हर एक को एक उज्जवल महानगर बनाऊंगा। मैं तुम्हें पूरी तरह से नया कर दूंगा। मेरा पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर निवास करेगा और तुम्हें अपना पवित्र महानगर बना के रूपांतरित करेगा।
उसका क्षेत्र और उसकी संपत्ति वर्तमान की दुनिया चली जाएगी और पृथ्वी पर मेरी इच्छा वैसे ही पूरी होगी जैसे स्वर्ग में होती थी। प्रेम प्रेम के रूप में उतरेगा और मैं अदृश्य परमेश्वर तुम्हारे हृदय में दिखाई दूंगा। वह समय आ रहा है जब तुम फिर अंधकार में अपना मार्ग नहीं टटोलोगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरी उज्जवल महिमा से प्रकाशित होगा। प्रकाशना 21.24। मेरी महिमा तुम्हारे हृदयों में दिखाई देगी। आओ मेरी बच्ची, अब मेरी माँ की सुनो, मेरे पास रहो। हाँ मेरे प्रभु, मैं तेरे द्वारा बहकाई गई हूँ, दूसरों को भी बहका दे। उनके लिए मध्यस्थता करो और मैं आकर खोई हुई चीजों को ढूंढूंगा और बचाऊंगा। लूकस 19.10। ईसायाह 41.17 व 20 पढ़े। प्रेम तुमसे प्रेम करता है। बाद में प्रार्थना समूहों के लिए हमारी पवित्र माता का संदेश। बच्चों, मैं आज तुम सभी को अपने हृदयों की जांच करने के लिए बुला रही हूँ। अपनी सहनशीलता को अपनी गवाही बनने दो। मैं तुमसे अपने हृदयों की पुनः जांच करने का आग्रह करती हूँ। तुम सभी के लिए ईश्वर का संदेश तुम्हारे प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण है। ईश्वर तुम्हारा न्याय करने के लिए स्वयं को प्रकट नहीं करता, बल्कि तुम्हारी निष्ठा की कमी में अपनी निष्ठा दिखाने के लिए स्वयं को प्रकट करता है। ईश्वर तुम्हारा मेल मिलाप चाहता है। वह तुम्हें अंधकार की शक्ति से बाहर निकालने और पृथ्वी पर अपना शासन दिखाने आ रहा है। अदृश्य ईश्वर अपनी महिमा में तुम्हारे हृदयों में प्रकट होगा और स्वर्गीय वस्तुएं तुम्हारे हृदयों में दिखाई देगी, और जिन्हें तुमने पहले छाया समझा था, उनके धुंधले प्रतिबिंब अपनी वास्तविकता सिद्ध करेंगे। पृथ्वी पर ईश्वर के राज्य का शासन अब तुम्हारे बहुत निकट है। इसलिए मैं तुमसे इस दिन के लिए तैयार रहने का आग्रह करती हूँ। यदि तुम कहते हो कि तुम अपने लिए और इस संसार के सिद्धांतों के लिए मर चुके हो, तो अपने हृदयों को संसार में भटकने से रोके। परमेश्वर के लिए जियो और उसे प्रथम स्थान दो। झगड़ों, विवादों और आरोपों से दूर रहो। अपने होठों को स्वयं की निंदा करने की अनुमति मत दो। प्रभु का भय मानो और प्रज्ञा शीघ्र ही तुम्हारे ऊपर भोर की तरह आएगी। प्रभु एक अविभाजित हृदय की खोज और इच्छा करता है। मैंने तुमसे कहा था और फिर से कह रही हूं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अपने दिल से प्रार्थना करो। अपने स्वर्गिक पिता के साथ एक सरल बातचीत, क्योंकि अगर मैं आज तुमसे ईश्वर को एक अविभाजित दिल देने के लिए कहती हूँ, तो यह तुम्हें उन सिद्धांतों के प्रति वफादार रहने के लिए सिखाना है जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। ईश्वर के लिए जो मूल्यवान है वह दिल है, जो पाप की ओर ले जाने वाले सभी प्रलोभनों से खुद को मुक्त रखकर ईश्वर का सम्मान करता है।
यदि तुमने उपवास करके अपने शरीर को अनुशासित किया है, तो मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम अपने होठों को भी अनुशासित करो, ताकि तुम केवल प्रार्थना और प्रभु की स्तुति करो। अपने होठों को खुद की निंदा करने की अनुमति न दो। अपना दिल, अपना दिमाग, अपनी आंखें और अपने होठ यीशु पर रखो और पूरे और अविभाजित रहो। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें इन सभी बातों को अमल में लाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। फिर भी व्यवस्था के अन्य मूल्यों को अनदेखा किए बिना इनको अमल में लाओ और याद रखो कि व्यवस्था का हृदय प्रेम है। मैं तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ। 18 मई 1991, टुलूज के लिए। यीशु, मैं उपस्थित हूँ, शांति से रहो। प्यारे, जिन्हें मैं अपने पास वापस लाऊंगा वे एक से बढ़कर एक होंगे। मैं तुम्हें सचमुच यहाँ बुलाया है। यीशु चाहते थे कि मैं मॉन्ट पैलियर की बजाय टुलूज जाऊं। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, इसे हमेशा याद रखना। मैं तुम्हें जीवन की ओर खींचता हूँ। मैं किसी को भी, चाहे वह पापी हो या अन्यायी, पीछे नहीं हटाता। तुम सब मेरे बच्चे हो। मेरा संदेश प्रेम का संदेश है। तुम्हारी सच्ची नींव के लिए एक आह्वान है। मेरे वचन और मेरे अस्तित्व का स्मरण दिलाता है। मुझसे मत डरो, केवल उससे डरो जो यह दिखावा करता है कि उसका अस्तित्व नहीं है और तुम्हें कितनी ही दुर्भावना से मृत्यु की ओर खींचता है। मैं ज्योति हूं। आओ, उन्हें बताओ कि यह संदेश उन्हें सनसनी पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मेरे आह्वान की तात्कालिकता, गंभीरता और महत्व का एहसास कराने के लिए दिया गया है। उनके परिवर्तन की तात्कालिकता, उनकी आत्मा की स्थिति की गंभीरता, उनके जीवन को बदलने और पवित्र जीवन जीने का महत्व, मेरे संदेशों का महत्व जो आध्यात्मिक भोजन है, उनकी आध्यात्मिकता के लिए एक पौष्टिक पूरक है, उनके घावों के लिए एक औषधीय मरहम है जो इस अंधेरे में दृष्ट द्वारा उन पर लगाए गए हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरी हर बात ध्यान से सुने। मेरी सत्य की आत्मा तुम्हें सत्य की ओर वापस ले जाए। मेरे ज्ञान की आत्मा तुम्हें उस एकमात्र सच्चे ज्ञान की याद दिलाए जो मैंने स्वयं तुम्हें दिया है। मैं तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता तुम में से प्रत्येक को आशीर्वाद देता हूं। 23 मई 1991। हे ईश्वर, मेरे परमेश्वर, तू मुझ पर अपनी सुगंध उड़ेल रहा है। मेरे परमेश्वर की स्तुति हो। तू मेरा है और मैं तेरी हूं। मुझे अपना कंधा दे जिस पर मैं टिक सकूं। चाहे मैं कितनी भी अयोग्य क्यों न हो, हवा का एक झोंका जो अनदेखा होकर गुजर जाता है और वापस नहीं आता, धूल का एक कण जो बारिश की पहली बूंदों के साथ बह जाता है, मुझे अपनी महिमा की उपस्थिति में रहने दे। मुझे इस जंगल से एक संवेदनशील हाथ से ले चल। प्रिय वसुला, तेरे दुख में भी मैं तेरे द्वारा राष्ट्रों से बात करूंगा ताकि तेरी पीढ़ी मेरी स्तुति करे। हे पीढ़ी, मैं तुझे चराऊंगा। बेटी, जब भी तू मुझे पुकारेगी, मैं अपने सिंहासन से उतरकर तेरे पास आकर तेरे कमरे में तुझसे मिलूंगा। दुख सहते हुए भी तूने मेरे असीम प्रेम को प्राप्त कर लिया है। आनंदित हो कि जब भी तू अपना मुंह खोलती है और मेरे पवित्र आत्मा को बुलाकर तेरी सहायता करती है, तब तेरा राजा तुझे सुनता है। मेरी बच्ची, मेरा नाम पुकार और प्रेम तुझ पर पूरी तरह से छाया करेगा और तेरा साथ देगा।
अब अपने राजा को प्रसन्न कर और उसे अपनी दरिद्र संतान की उसकी प्रतिज्ञाएं एक बार फिर से सुनने दे। मैं उठी और यीशु के पवित्र हृदय के प्रति अपनी प्रतिज्ञाएं दोहराई। मेरे पवित्र हृदय की वसूला, मैं तुम्हारे समर्पण को स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे अर्पण ने मेरे हृदय को प्रसन्न किया है। मेरे प्रति, अपने प्रभु के प्रति समर्पित और निष्ठावान रहकर तुम्हारे प्रतिफलदाता का सम्मान करो। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।